मानव सभ्यता को इतिहास ने ऐसी कई किताबें दी है जो आगे के जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है। इन किताबों को हम वेद, पुराण, शास्त्र और अन्य होली बुक्स के नाम से जानते हैं। ये बुक्स अलग अलग धर्म, जाति और पंथ में मानने वाले लोगों के लिए उनके जीवन का आधार है। ये किताबें आमतौर पर हमें ज्ञान, उपदेश या जीवन के रहस्यों के बारे में बताती है। लेकिन पवित्र किताबों के विपरीत दुनिया में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्हें बेहद रहस्यमयी और खतरनाक माना जाता है कि इन किताबों में अनेकों बातें ऐसी लिखी गई है जिन्हें इंसान ना ही जाने तो अच्छा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोडेक्स गिगास, इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। कहते हैं इस किताब को 13वीं शताब्दी में एनरिक टाइम मॉन्क द्वारा लिखा गया था। उस मॉन्क ने अपने पंथ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया के राजा ने उसे दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया था। लेकिन उसने राजा को खुश करने और मौत की सज़ा से बचने के लिए एक बेहद ही अनोखी किताब लिखने की डील की। राजा ने भी उसे एक रात का समय देकर उसे किताब लिखने के लिए छोड़ दिया और कह दिया कि अगर एक रात में वो उस किताब को लिख नहीं पाया तो अगली सुबह उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। जब कुछ समय बीत गया तो उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो एक रात में पूरी किताब नहीं लिख सकता। तब उसने लूसीफर का आह्वान किया और उससे एक ऐसी डील की जिसमें एक ऐसी अनोखी किताब लिखनी थी जिसे पहले कभी लिखा ना गया हो, और बदले में वो मॉन्क उसे अपनी आत्मा देगा। ये किताब 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी है। इसमें शुरुआत में 320 पेज थे। इस किताब के पन्नों के लिए गधों और घोड़ों की चमड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन लगभग 34 किलोग्राम के आसपास है और इसमें अनेकों तरह की शिल्पकारी की गई है। ये किताब मध्यकालीन युग की सबसे बड़ी हस्तलिपियों में से एक है। इस किताब में बाइबल के अनेक अंश और उद्देश्यों को लिखा गया है, लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल यानी शैतान को अपने असली रूप में दिखाया गया है। इस तस्वीर के बाद कुछ पन्नों पर अजीब तरह के कर्मकांडों और क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है, जो कि ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा शैतान का आह्वान किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इन किताबों में शैतान और शैतानी ताकतों को हासिल करने की ऐसी विधियों को लिखा गया है जो कि इंसानों से दूर ही रहे तो अच्छा है। इस किताब में पहले 320 पेज हुआ करते थे, लेकिन बाद में किसी ने इसके 10 पन्नों को निकाल दिया। उन पन्नों को किसने और क्यों निकाला वो आज भी एक राज है। इस किताब की प्रतिलिपियां ढूंढना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब पर इस किताब की कॉपी को खरीदा और बेचा जा रहा है। हालांकि इस किताब की ओरिजिनल कॉपी को फिलहाल चेक रिपब्लिक की लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां आज भी कई रिसर्च चल रहे हैं। बुक ऑफ सोएगा। बुक ऑफ सोएगा, जिसे बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि ये बेहद मिस्टीरियस बुक है जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के भी पास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्माओं से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को एक सीक्रेट कोड्स की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इस ग्रिड्स में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में तब के समय के मशहूर स्कॉलर जॉन डी के पास ये किताब थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की पुरजोर कोशिश की थी। इस किताब में लगभग 40,000 वर्ड्स को काफ़ी अजीब गरीब ढंग से लिखा गया है। जैसे जैसे जॉन डी ने इस बुक को डिकोड करना शुरू किया, वो समझ गए कि ये किताब जादुई मंत्रों से भरी है। लेकिन महज कुछ ही भाग को डिकोड करने में उनकी सारी उम्र चली गई और उनके मरने के बाद ये किताब कहाँ गई वो किसी को नहीं पता था और इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया। लेकिन वर्ष 1990 में अचानक इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। ठीक उसी समय के आसपास इस किताब की एक और कॉपी द ऑडियन लाइब्रेरी ऑफ ऑक्सफोर्ड से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का ये मानना था कि इससे पहले वो किताब उस लाइब्रेरी में नहीं थी। आज भी
ये किताब उन दोनों लाइब्रेरी में पड़ी हुई है और आज तक इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान यानी कि डेविल को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये किताब पढ़ने वाले के मन पर इतना बुरा असर डालती है कि जो भी इस किताब को पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी कि किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस किताब से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। इस कारण इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर रख दिया गया ताकि ये किताब किसी भी इंसानी पहुंच से बाहर रहे। यूँ तो किताबें हमारे मानसिक विकास के लिए एक सबसे ज़रूरी साधन है, लेकिन आज के वीडियो में बताई गई किताबें कुछ विशेष इंसानों को असामान्य शक्तियाँ प्रदान करने के लिए लिखी गई थी। तो अगर आपको ऐसी किताब पढ़ने का मौका मिले तो आप क्या करोगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।